हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है छठ पूजा का तीसरा दिन, यानी कि पहला अर्घ, शाम का अर्घ, जिसमें ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैंने नहा लिया है, पूजा कर लिया है और आज बहुत सारे काम हैं घर में। और इस बार क्या है ना कि छठ पूजा में बाकी लोग नहीं हैं, जैसे जनरली मेरी ननद और बच्चे और बहुत लोग रहते हैं आस पड़ोस के भी, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि सिर्फ मैं ही हूँ कुछ रीज़न से। तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये मेरी सासू माँ पूजा वाला जो ठेकुआ होता है वो बनाने में लगी हैं, और मैं जो बांटने वाले होते हैं जो कि किचन में मैं बनाऊंगी वो मैं बना रही हूँ। और मुझे खाना भी बनाना था, तो मैंने सुबह सुबह पहले ये इतने सारे जो हैं एक बैच निकाल लिया बनाकर जल्दी जल्दी, और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट और लंच कर लिया था, बना लिया था क्योंकि मुझे फिर किचन खाली चाहिए था। तो ये सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। आज जितना बिज़ी शेड्यूल था उसमें रिकॉर्ड कर पाना, ब्लॉग बना पाना बहुत मुश्किल था, और सब बिज़ी थे। जैसे मेरे ससुर जी हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर हैं, जो कि हमेशा सारा बाहर का काम निपटाते हैं, तो वो इस बार नहीं कुछ कर पा रहे थे। और जय, जो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सब कुछ किया, बाहर से सामान लाने के अलावा घर में भी बहुत कुछ हेल्प करवाया। तो यही सब में टाइम बीत रहा था, तो मैंने फिर लंच और ब्रेकफास्ट ये सब रिकॉर्ड नहीं किया है। और ये जो है ये सेकंड बैच बन रहा है। लंच कर लेने के बाद ये दोबारा मैं बना रही हूँ। बहुत सारा ठेकुआ जो है वो बनाया मैंने, और इसमें सारा दिन चला गया। और फिर हमें 3 बजे तक रेडी भी हो जाना है, ताकि हम पहले अर्घ के लिए तैयार हो जाएं। और हम लोग जो है वो छठ पूजा छत पे ही करते हैं। कोविड के टाइम से हमने छत पे स्टार्ट किया है। वैसे मेरी मम्मी जो है वो छठ पूजा के लिए नदी के किनारे घाट पे जाती है, लेकिन हमारा जो है यानी मेरे ससुराल में पिछले 4 साल से बनाया है आपने। सच में इसने बनाया? मीठी शो मी, और बहुत अच्छा बनाया दीदी ने तो। और ये पापा ने बनाया। एरो बेकार है, एरोप्लेन बहुत अच्छा है। ब्लॉग में तो आप लोगों को नहीं समझ में आया, लेकिन इसे बनाने में यानी कि ठेकुआ बनाने में आज मेरा पूरा 4 से 5 घंटे का टाइम चला गया। ये एक तो बहुत सारा बनाना था, और दूसरा ये था कि ये लंबा प्रोसेस होता है, इसके 2-3-4 स्टेप्स होते हैं, तो बनाने में टाइम लग जाता है। और इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे काम हैं। ये फाइनली लास्ट बैच जो है वो बन रहा है। ये कढ़ाई से निकलते ही मेरा फाइनली ख़त्म हो जाएगा। और इसके बीच में मुझे बहुत सारे काम होते हैं, लाइक मीठी अभी छोटी है, वो खुद से खाती नहीं है, और उसको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, इसमें भी बीच बीच में ये सारे भी काम थे जो कि मैं कर रही थी साथ साथ। वैसे मैं तब से ठेकुआ वर्ड यूज़ कर रही हूँ। जो भी यूपी बिहार के होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि छठ पूजा का जो मेन प्रसाद होता है वो ठेकुआ ही होता है। और ये जो खाने में बिल्कुल स्वीट कुकीज़ की तरह लगता है, क्योंकि मीठा होता है ये। क्या कर रही हूँ बैठ के? मेरा मेरा नाना का घर में, नानी के घर में ही है, बोल रही है। क्या? ये वाला है। हाँ, उस पर बैठी थी? अच्छा, नानी बैठी थी उस पर। और नानी बैठने नहीं दे रही थी। तो बैठने नहीं दे रही थी? कब हुआ ऐसा मीठी? कितना बड़ा है। मम्मा का फेवरेट है। मामा का फेवरेट है, सब जानती है। ये देखो कितना अच्छा है। और ये भी कितना अच्छा है। छूटे नहीं है। मीठी, हाथ ठीक है ना इसका? हाँ तो नहाई धोई तो है, लेकिन कब मुंह लगा रही, क्या कर रही है, हमको नहीं पता ना। मीठी इधर आओ, खाना खिला दूँ फिर बाबा को खाना दूंगी। आओ, राइस दाल खा लो, फिर नया कपड़ा पहना दूंगी। छत पे जाना है कि नहीं? स्विमिंग पूल रेडी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है छठ पूजा का फर्स्ट अर्घ, और आज बड़ा हौच पौच समय हो गया, इतना लेट हो गया मुझे समझ में नहीं आया। तो फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ छत पे, रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ छत पे। सब चले गए हैं, मैं ही नीचे हूँ, मैं और मीठी बस ऊपर जाते हैं, उसके बाद मैं बाकी बातें करूँगी आप लोगों से। तब इतना काम था, इतना ज़्यादा काम था कि बड़ा मुश्किल हो गया, और मैं ना थोड़ी देर के लिए लेट गई तो आँख ही लग गई मेरी। और अभी शाम के 4 बज गए हैं, 5 बजे जो है सनसेट का टाइम है। सब चले गए हैं, सारा सामान छत पे चला गया है, मैं और मीठी जा रहे हैं। इधर से बेटू, मैं बहुत अच्छे से रेडी भी नहीं हो पाई, जस्ट बेसिक मेकअप कर लिया
ब्लश भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो मेरे ब्लश वाले ब्रश में ना सिंदूर लग गया है, उसको क्लीन नहीं किया मैंने, तो ब्लश लग नहीं रहा, सिंदूर ज़्यादा लग जा रहा है मेरे गाल पे, उसी से ब्लश हो जा रहा है। तो ना बुताई ना तोरा बुझा तो बुताई तो मोट पत्ती नहीं हो, सोच पाता रहता का वो माला में से इसमें एगो दे दीजिए। हाँ, वो माला खोल के फिर दे दीजिए इसमें। लग रहा है हो जाएगा, लेकिन जानते हो। हाँ कर कर। पूजा डन, सनसेट भी हो गया है। आफ्टर दैट थोड़ा सा यहाँ पे आफ्टर टॉक चल रहा है। इस बार मैं ढंग से कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हाँ तो लोग 5 बजे वाला टाइम देख के दे रहा है। अच्छा लगता है। तो शाम का जो अर्घ है वो तो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम आ गए हैं घर में। जो पूजा हुआ वो तो छत पे ही हुआ था, उसके बाद अपने घर में आ गए हैं नीचे फ्लैट में। और अभी जो है वो कोसी भरा जा रहा है। कोसी भरना भी एक पूजा है, छठ पूजा का पार्ट ही है। तो इसमें गन्ने को इस तरह से स्टैंड किया जाता है और बीच में कोसी रखते हैं, दिए से सजाते हैं, फल से सजाते हैं, चारों तरफ से इसमें इसी तरह से दिए जलाकर सजाए जाते हैं। तो ये जो है जनरली घर के द्वार पे होता है, लेकिन हम यहाँ पर फ्लैट में रहते हैं, इसीलिए पूजा रूम जो है एक रूम के अंदर ही ये काम कर रहे हैं, ये वाला पूजा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा। इसमें भी अच्छा खासा टाइम जाता है, इसे सजाने में, इसे दिया जलाने में, पूजा करने में, हवन करने में। डालो कितना हुआ? 54 हो गया तो छोड़ो, 5 ही करते तो 54 कर ली। उतना बिग नहीं, छोटा छोटा, जस्ट 2 फिंगर यूज करके जितना उठा लो।
तो कोसी भरने का भी पूजा हो गया, हवन हो गया, सिंदूर लगा दिया हमने एक दूसरे को। सास को मैंने लगाया, सास ने मुझे लगाया। और अभी नीचे आने पर क्या हुआ था ना कि मेरे घर में 1-2 गेस्ट थे, तो मुझे मेरा फोकस ये था कि अरे गेस्ट को चाय पिलाना है। तो मैंने जल्दी जल्दी जाकर साड़ी चेंज करके सूट वूट पहन लिया और उसके बाद पहुंच गए किचन में कि चाय वाय बना दूँ। फिर मुझे बिल्कुल ध्यान में ही नहीं था कि कोसी भी भरना है। तो फिर जब मेरी सास ने बोला कि अरे इस साड़ी क्यों चेंज कर लिया तुमने, तो फिर मुझे ध्यान में आया, अरे हाँ अभी तो कोसी भरना बाकी है। फिर मैंने 2 मिनट में जल्दी जल्दी चाय बनाया है और उसके बाद जाके 2 मिनट के अंदर साड़ी पहन के फिर वापस आई हूँ। दोबारा वही साड़ी पहन लिया और फिर उसके बाद पूजा और हवन जो है वो सब हो गया। और अब मुझे खाना बनाने जाना है, तो अगेन फिर से मैं चेंज करूँगी और खाना बनाऊँगी, ससुर जी को खाना खिलाऊँगी। जय का प्लान कुछ ऐसा है कि वो जाएंगे कहीं भोग की खिचड़ी खाने के लिए, तो बस ससुर जी का ही खाना बनाना है और मेरा। और मैं अभी आ गई हूँ अपने मम्मी के घर, क्योंकि पूजा यहाँ भी हुआ है। मम्मी ने कहा कि यहाँ भी कोसी भरा गया है तो आ जाना, थोड़ा आशीर्वाद ले लेना। तो घर पास होने का ना ये फ़ायदा हो जाता है, घर पास होने का यानी कि ससुराल और मायका सेम सिटी में आसपास होने का यही फ़ायदा है कि आप दोनों जगह मैनेज कर सकते हो। तो मैं मीठी को लेकर आ गई। एक्चुअली मेरे पापा आए थे, वो हमें लेकर आ गए हैं। बस कुछ देर यहाँ रुकेंगे फिर चले जाएंगे, फिर क्योंकि थोड़ा सा आराम करना भी ज़रूरी है। फिर भोर का अर्घ होगा, वो सुबह के 3 बजे हमें छत पे पहुँच जाना है, तो उस हिसाब से जल्दी से थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेना है। लेट हो गया तुम्हारा अब्बू। कैसे आए? कैब भी नहीं मिला, कैब भी नहीं मिला। कैसे आए? बाइक से। ये कुर्ता खरीद के पहना गया? नहीं, घर में था शायद। अच्छा, अरे बाप रे। नहीं तो यहाँ बीच बीच में रख देते हैं, ऐसे ऐसे करके सुंदर लगता है। तो पूरा फल से फूल से हम ही तो किए हैं। कल वाला ही पटाखा है ना कि माँ मैंने बोला आवाज नहीं करता। हाँ आवाज नहीं करता ये, देखो अभी क्या होगा। आओ बैठ सकती हो, देख सकती हो। आवाज नहीं करेगा, ठीक है। अभी इसके अंदर से एक बिग स्नेक निकल के ऐसे बाइट कर लेगा तुमको। नहीं निकलेगा इसके अंदर से, देखो देखो। सारा लेकिन हो नहीं रहा। होगा होगा। देखो स्नेक निकल रहा है उसमें से, देख देखो कैसा स्नेक निकल रहा है। स्नेक निकल गया, कितना बिग स्नेक निकला मीठी। आप कैमरा ले रही है। नो 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 इसमें जीतता हारता कैसे है कोई? चलो चलो ठीक। अरे बाप रे थकावट है इसमें। ठीक है चल रही हूँ मैं। ठीक है बाय, कल मिलते हैं। बोलो मामा कल मिलते हैं। खाली तो सर्विस खेलिए खाली इसके फोन। ठीक है तो मैं उतर जा रही हूँ। मैं गंदी हूँ ना? जल्दी बोलो अच्छी मम्मा, जल्दी बोलो। जल्दी मैं उतर जाऊंगी। चलो बाय, मामा को बाय कर दो। मामा को बाय बाय। मामा को इधर, मामा को बाय कर दो।